हाय। सो फाइनली मेंस एग्जाम हो गए हैं। टोटल क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल लाइंस पे ही मेंस का पेपर था। जीएस तो सिंपल ही था, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, लॉट ऑफ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस केम एज यू मस्ट हैव सीन। एक बार इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मोर देन 20% 25% क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल लाइंस पे थे। सो नाउ द मेंस इज ओवर एंड आई थिंक जो पॉज लेना था आपने स्टडीज में वो भी ओवर हो गया। लेट्स रीस्टार्ट द प्रिपरेशन. And with respect to the improvement in marks, if you are looking for improvement in marks in mains, for those candidates who have written mains this year या फिर those candidates who are planning to write mains next year, तो देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना होता है अपने पास जब अपने को मेंस आंसर राइटिंग करना है, मेंस आंसर एनरिचमेंट करना है, इंक्रीज करना है मार्क्स को 80-85 से 100 के आसपास में. सो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम. सो क्यूईपी का एक सेकंड बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस बार, which is the orientation is scheduled on 12th of October, and which all components are required to score 110 115 marks in GS paper. एक बार उसको डिस्कस कराऊंगा and how QEP will bridge that particular gap. देखो 80 मार्क्स के लिए बेसिक मिनिमम हाइजीन चाहिए. 10 मार्कर में 10-12 पॉइंट्स चाहिए, 15 मार्कर में 15-17 पॉइंट्स चाहिए, स्पेस लीव नहीं करना है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखना है, कंक्लूजन अच्छा लिखना है. वो बेसिक मिनिमम हाइजीन करना ही करना होता है. But now because of too much of competition, everybody is doing that basic minimum hygiene. So उस वो करेंगे तो 80-85 के आसपास पे मिलेगा. अब 80-85 से ऊपर कैसे जाना है उसमें सिग्निफिकेंस है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का, इन विच आई विल मेजरली कवर की कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं, कैसे कीवर्ड्स को वे फॉरवर्ड में यूज करेंगे, कैसे फ्रॉम एंड टू वाले नए कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं हम, कैसे इंट्रोडक्शन में यूज करना है, किस स्टडीज कैसे करना है, डेफिनेशन कैसे बनाने हैं, किन किन टॉपिक्स के डेफिनेशन बनाने हैं हमारे को, फैक्ट्स कैसे क्रैम करने हैं, 3 टीयर्ड केस स्टडी क्या होता है. तो ये सारे कंपोनेंट्स अपन क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे. 15 थीम्स हैं इसके अंदर. मैथमेटिक वे में क्यूईपी चलता है, इन विच जैसा मैं आज दिखाऊंगा इसमें कि हाउ इन 2022 यूपीएससी हैज आस्क्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन इन जीएस पेपर 2, क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन इन जीएस पेपर 1. सो देयर इज नो आर्टिफिशियल कंपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस. टू मच ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है. वी विल सी लेटर ऑन 12th के सेशन में देखेंगे जो 12 अक्टूबर का ओरिएंटेशन है कि हाउ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन स्किल इंडिया इन जीएस पेपर 2 एंड एग्रीकल्चर इन जीएस पेपर 1 एंड एनर्जी इन जीएस पेपर 1, और जीएस 3 में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है जो जीएस 2 में पूछना चाहिए. कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे हैं. सो आइडियली यू शुड ऑल्सो नॉट स्प्लिट योर नोट्स और प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू जीएस पेपर्स. कुछ तो कॉमन होगा ना, दैट द सेम जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी कि कैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट. क्वेश्चन हार्डकोर इकोनॉमिक्स का है, आइडियली शुड बी आस्क्ड इन जीएस पेपर 3, बट यूपीएससी आस्क्ड इन जीएस पेपर 2 दिस ईयर. सो देयर आर लॉट ऑफ थीम्स व्हिच यू नीड टू प्रिपेयर. कि क्वेश्चन जैसे वल्नरेबल सेक्शन है, अपन ने वल्नरेबल सेक्शन एक थीम पकड़ लिया. अब वल्नरेबल सेक्शन में तो ओल्ड एज भी आ सकता है, उसका क्वेश्चन पूछ लिया. वल्नरेबल सेक्शन में पीडब्ल्यूडी भी आ सकता है, उसका भी क्वेश्चन पूछ दिया. वल्नरेबल सेक्शन के अंदर तो वुमेन भी आ सकता है, एससी एसटी भी आ सकता है, ट्रांसजेंडर भी आ सकता है, माइग्रेंट भी आ सकता है. सो अपने को वल्नरेबल सेक्शन एक थीम प्रिपेयर करना है कि इस तरीके का थीम आएगा तो ये कुछ फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, ये कुछ कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड, ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड, ये केस स्टडीज हैं उससे रिलेटेड. सो उसी वे में क्यूईपी को प्रिपेयर करते हैं. सो दीज आर द 15 थीम्स विच वी आर गोइंग टू कवर फॉर 2023. आउट ऑफ 15 थीम्स 8 थीम हम कवर करेंगे टिल दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, और उसके बची हुई थीम्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट प्री और मेंस के बीच में. सो आउट ऑफ 15 ऑलमोस्ट 55-60% ऑफ द सिलेबस जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो अभी करा दूंगा. जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है यार, सो इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन आते हैं. हैंडआउट जो हमने इंटरनल सिक्योरिटी के 2022 में दिए थे वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं. यू गो एंड सी थ्रू इट कि कैसे प्रेडिक्टेबल लाइंस पे अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को, इंटरनेशनल रिलेशंस को. कुछ टॉपिक्स, कुछ थीम्स हैं जिसको हम कर सकते हैं प्रेडिक्ट. सो जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, बहुत रिलेवेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे. एग्रीकल्चर है, अगेन 4 क्वेश्चंस आर मस्ट. मैन्युफैक्चरिंग लेबर है, थोड़ा सा लेस रिलेवेंट है इससे. टैक्सेशन इनसे थोड़ा सा लेस रिलेवेंट है. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं आजकल. क्लाइमेट चेंज एंड ऑल है. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिस थीम से मिनिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 7-8 थीम्स हम अभी कवर कर लेंगे. और जो छोटे छोटे थीम्स हैं एक एक सेशंस वाले, वो हम नेक्स्ट ईयर में प्री और मेंस के बीच में कवर करेंगे. मतलब अगर आप सेशन वाइज जाओ तो 70-75% ऑफ योर सेशन कवरेज वी विल डू बाय दिसंबर. एंड उन्हीं वैल्यू एडेड मटेरियल को आपको टेस्ट सीरीज में यूज करना है जो आप अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करेंगे. देखो कितना भी कंटेंट क्रैम कर लो, आप कंटेंट तो मार्केट में बहुत है, बट उस कंटेंट को हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूटिलाइज इट,
उसके लिए यू नीड टू इंटरनलाइज दैट कंटेंट कि यार अगर ये कीवर्ड है तो पैरामिलिट्री पनीशिया अगर एक कीवर्ड है, मैं कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकता हूँ, कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ, वो सब अपन क्यूईपी कंपोनेंट में देखेंगे. So for example, in this year 2022, almost 25% of the questions they were asked, जैसे relationship between globalization and new technology, वो GS1 में पूछ लिया, because globalization वो टेक्नोलॉजी होता तो GS3 में भी पूछ सकता था. नेक्स्ट पूछ लिया है decentralization of power in India change the governance landscape at grassroots. देखो क्वेश्चन जब आ रहा है ना तो आपको अप्रोच समझना पड़ेगा कि गवर्नेंस अप्रोच है तो मतलब रूरल में गवर्नेंस क्या है, क्या लैंडस्केप है, गवर्नेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कैसे चेंज हो रहे हैं. फिर ये बीएम गति शक्ति योजना, इसका तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा पिछली बार मेंस का. सो गति शक्ति में एज आई टोल्ड यू ना, ये राइट साइड में जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बना था गति शक्ति योजना, एनएमपी और एनआईपी वाला, मैंने बोला था ये भी रिलेवेंट है और एक मोदी जी की फोटो है वो भी रिलेवेंट है. तो गति शक्ति योजना प्रेडिक्टेबल लाइंस पे था, राइट्स टू पर्सन पीडब्ल्यूडी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो देखो पीडब्ल्यूडी आइडली उनको जीएस1 सोसाइटी में पूछना चाहिए आइडली, बट दे हैव आस्क्ड इन जीएस पेपर 2. सो मर्जी है यूपीएससी का, एंड ये जीएस2 में पूछ लिया, एक जीएस1 में पूछ लिया होगा ओल्ड एज वाला एंड ऑल. सो क्या है ना कि सेम कंटेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन वी कैन रेप्लिकेट बिकॉज चैलेंजेस तो सेम ही होने वाले हैं उसके. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दीज लिमिटेड कंटेंट ऑफ क्यूईपी अक्रॉस ऑल द पेपर्स. वेलफेयर स्कीम्स एटसेट्रा एंड ऑल वो खुद से आप लोग एक बार देख लोगे ऑन 12th ओरिएंटेशन सेशन, आई विल कवर इन डिटेल इसके लिए. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ से स्ट्रेट अवे आए थे. एंड देन इनडायरेक्टली यू हैव टू यूज क्यूईपी. क्यूईपी ना एक थिंकिंग प्रोसेस है यार, कि जब क्वेश्चन आता है तो मुझे अप्रोच क्या करना है. एक बार उसका आदत पड़ गया, सो आई नीड टू एम्पावर यू कि आप अपने आप सोच सको, आप अपने आप अपने कस्टमाइज्ड कीवर्ड्स बना सको. कोशिश वही रहता है हमारा. सो यू कैन यूज द सेम कंटेंट इन ऑप्शनल ऑल्सो, जो कॉमन ऑप्शनल है सोशियो पबायर एटसेट्रा एंथ्रो उसके पेपर 2 में बहुत रिलेवेंट है. इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, उन सब में बहुत स्ट्रेट अवे रिलेवेंस है. एंड इन एसे ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल इन दिस ईयर एसे दे हैव आस्क्ड वन एसे डायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट वाला पार्ट. देख लेते हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर फ्रॉम 80 टू 110 और 150. क्या कंपोनेंट्स लगते हैं ऐसे सो एज टू इंक्रीज योर स्कोर फ्रॉम 80 टू 115. तो देखो किसी भी अच्छे क्वेश्चन में कुछ माइंड मैप होने चाहिए, थोड़े डायग्राम होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए रेलेवेंट. अगर आपने श्रुति शर्मा या किसी भी टॉपर की कॉपी देखी होगी, आपने देखा होगा ना हर पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट एक फैक्ट है, एक एग्जाम्पल है टू सब्सटेंशिएट इट. वो फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स कहाँ से आएंगे? सो वो फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स आपको क्यूईपी में मिलेंगे जिन्हें हमें याद भी करना पड़ेगा. देन कुछ कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ते हैं एग्जाम में, वो मैं सब बताऊंगा एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल. आई टोल्ड यू हाउ टू यूज दोज कीवर्ड्स, अभी नेक्स्ट में बताता हूं. देन कुछ कुछ केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा. फिर पीएम मोदी जी की स्पीच 20 नंबर की होती है. सो जो भी मोदी जी की स्पीचेस हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की स्पीचेस हैं, वो थीम वाइज में आपको हैंडआउट्स में मिल जाएगा. फिर वेरियस डेफिनेशंस हो सकता है अगर डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है. कुछ एक्रोनिम्स हम यूज कर सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड. टुडे आई विल टेल यू. देन वी हैव योजना पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रेंड्स पढ़ना है एटसेट्रा एंड ऑल. पीवाईक्यू का हम लोग एक पूरा समरी ही बना रहे हैं कि लास्ट 7-8 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिटन बाय टॉपर्स. ये एक इनिशिएटिव कर रहे हैं. लॉट ऑफ टॉपर्स अप्रोच मी कि वो आंसर हैंड रिटन आंसर लिख के दे देंगे. सो अगर वो हो जाएगा तो दैट विल बी अवेलेबल टू यू गाइस. दैट इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिग्निफिकेंस क्या है. फिर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, बिकॉज क्वेश्चन ना सीधे सीधे गवर्नमेंट स्कीम से आ जाते हैं. नक्सल वाला जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इन दिस दे हैव आस्क्ड यू डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज एंड सजेस्ट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी. सो अब उसमें कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखना पड़ेगा एंड अदर इनिशिएटिव्स लिखना पड़ेगा. तो सबके रेडीमेड कंटेंट आपको मिल जाएंगे. कुछ कोट बेस्ड भी लिखते हैं, है ना. जीएस पेपर 1 में, 2 में, 4 में हमें कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कोट बेस्ड वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं हम. सो वो सारे कंपोनेंट्स, वेरियस कमिटी, कमीशंस एंड ऑल. सो दिस विल बी एक थीम का, ये सारे कंपोनेंट आपको एक जगह पे मिल जाएंगे. I will explain you this with only one example. This year they have asked the question, Naxalism is a social, economic and developmental issue. मतलब आपको पता होना चाहिए कि सोशल इश्यूज क्या क्या है नक्सलिज्म के, इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या है एंड डेवलपमेंटल इश्यूज क्या क्या है. सो उसी वे में आपको पढ़ना चाहिए. मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी के बाकी थ्रेट्स क्या हैं. नक्सलिज्म इज ओनली वन ऑफ द थ्रेट. तो बाकी थ्रेट क्या है जहां से अपन आधा नंबर लेके आएंगे. इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज, क्या क्या आ रहे हैं, एंड सजेस्ट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी. सो जो हमने वे फॉरवर्ड बनाया है समाधान का, उसी को खोल देंगे तो अपने आप से पॉइंट जनरेट हो जाएंगे मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी में.
सो जैसे ये हमारा हैंड आउट है, इंटरनल सिक्योरिटी इज मोर देन सफिशिएंट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, वो 4 क्वेश्चन आपके सिर्फ क्यूईपी के हैंड आउट से इजीली कवर हो जाएंगे। जो हैंड आउट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप देख लेना। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दैट वी हैव, सो आई कवर्ड इंट्रोडक्शन, कुछ पार्ट, हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, कुछ कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, थोड़े से कीवर्ड्स एंड ऑल, एंड द स्प्रेड ऑफ एलडब्ल्यूई, हाउ इट इज एन इनिशियल कॉज, देन गवर्नेंस इश्यूज एंड ऑल, इकोनॉमिक इशू क्या है, एंड insensitive and non-inclusive approach of the government. So these are various issues because of which there has been a spread of left-wing extremism. Then ये keywords हैं जो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। आर्च ऑफ वायलेंस है, साइकिल ऑफ वायलेंस है, ट्रॉफी अटैक्स होते हैं बिकॉज एलडब्ल्यू इज कंसिडर्ड एज अ ट्रॉफी अटैक। देन वी हैव पैरामिलिट्री पनीशिया है, ट्रिगर हैप्पी कल्चर है गवर्नेंस का। देन वी हैव विनिंग एंड हर्ट ऑफ माइंड्स, वैम स्ट्रैटेजी है, वो हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। देन स्टेट एज अ डेवलपमेंट एजेंट एंड स्टेट एज अ बेनिवोलेंट पावर, ये कुछ चीजें हम वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में लिख सकते हैं। Then growth should be regarded as an antidote of the violence created by left wing extremism. So ये keywords हम लोग डिस्कस करेंगे, various dimension कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन टेररिज्म का आता है तो वहां भी तो यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट ओनली LWE से रिलेटेड, मॉब का आता है वहां भी यूज कर सकते हैं। सो वेयर टू यूज दीज कीवर्ड्स, लिमिटेड कीवर्ड्स टू बी यूज्ड अक्रॉस ऑल द डिफरेंट डायमेंशंस। देन ये फॉर एग्जांपल LWE का कुछ फैक्ट होगा, ये LWE से रिलेटेड फैक्ट है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये डिक्लाइन है, सो आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा ना दैट इट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 200 डिस्ट्रिक्ट्स टू मे बी नाउ 80 डिस्ट्रिक्ट्स, 60 डिस्ट्रिक्ट्स। सो आपके पास एक फैक्ट होना चाहिए कि हाउ इट हैज डिक्रीज मोर देन 75%। सो MHA का एक रिपोर्ट होना चाहिए, राइट नाउ ओनली 40 डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड। So which shows that the developmental initiatives of the government has created an impact on the spread of LWE. So to substantiate whatever you are going to write, आपके पास कुछ facts figures होने चाहिए। So वो सारे components आपको यहाँ से मिल जाएंगे। Important initiatives government के क्या क्या हैं वो आपको एक जगह मिल जाएगा। Then we have various national and international कुछ case studies मिलेगा आपको कि how different states have adopted different approach to resolve the problem of LWE. So आंध्रा मॉडल है, छत्तीसगढ़ मॉडल है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा मॉडल है, किसी में वुमेन को फोकस किया है, किसी में लोकल को फोकस किया है, किसी में सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पैकेजेस फोकस किए हैं। So वो सारे कंपोनेंट्स विल मेक योर आंसर एनरिच। देखो यार 80 मार्क्स लाना तो ईजी है, बट 80 के बाद हर 10 एक्स्ट्रा मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसी के लिए है क्यूईपी। क्यूईपी विल नॉट ओनली हेल्प यू टू फेच कि यार 80 नंबर कैसा आएगा, नहीं, वो आप ले आओगे, विच आई ट्रस्ट दैट यू हैव द नॉलेज। आफ्टर 80 नाउ हाउ टू इंक्रीज इट टू 100 और 105, 110, 115, उसके लिए आपको जो एनरिच्ड कंटेंट चाहिए वो आपको क्यूईपी से मिल जाएगा। श्रीलंका का प्रोग्राम था, यूएसए का प्रोग्राम था, ये सब केस स्टडीज आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे to increase your score and to make your answer more unique in comparison to the other competition. Then ये speeches हैं मोदी जी की। मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आया था, वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा क्या है। देन ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट की स्पीचेस से क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और ये हमारा वे फॉरवर्ड है। तो जो क्वेश्चन आया मल्टी लेयर्ड अप्रोच, सो हम समाधान ही तो डिस्कस कर लेंगे दैट दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। वे फॉरवर्ड में वी कैन यूज दीज कीवर्ड्स, इंक्लूसिव ग्रोथ एज एन एंटीडोट, साइकिल ऑफ वायलेंस एटसेट्रा एंड ऑल। सो कैसे उसको यूज करना है वो हम वेरियस क्लासेस में आई विल डिस्कस। सो जो 12th को ओरिएंटेशन है एक बार उसको देख लो। आई विल एक्सप्लेन 4-5 क्वेश्चंस कि एक नॉर्मल आंसर्स क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, कैसे यूज करना है, कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से एग्जांपल्स हैं एंड ऑल। सो द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of October। नाउ कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, जस्ट फॉर वन एग्जांपल, एक MSME का क्वेश्चन है दैट हाउ MSME इन इंडिया इज मेकिंग कैन मेक इंडिया सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग बेस। सो जो कीवर्ड्स हैं, इन्फेंट टू ड्वार्फ एंटरप्राइजेस, कॉम्पिटिटिवनेस डेफिसिट है हमारे पास, सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन एंड कैजुअलाइजेशन जो हो रहा है, ये सब कीवर्ड्स को हमें सब हेडिंग्स की तरह यूज करना है। आपने देखा होगा ना कि सेवरल इश्यूज इन MSME, एक मैकेनिज्म हो सकता है यू डायरेक्टली राइट, सेकंड मैकेनिज्म हो सकता है यू गिव दीज सब हेडिंग्स एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। आप थोड़े टॉपर्स के आंसर देख लो, वहां से यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज दीज कीवर्ड्स एज वेल बिफोर ज्वाइनिंग द क्लासेस। क्लास में तो हम बता ही देंगे। एंड देन इन द कंक्लूजन ऑल्सो यू कैन यूज शिफ्टिंग फ्रॉम स्केल बेस्ड पॉलिसीज टू एज बेस्ड पॉलिसी।
ये इकोनॉमिक सर्वे ने रिकमेंड किया था. इकोनॉमिक सर्वे गेव अ डेडिकेटेड चैप्टर फॉर एमएसएमईज. सो वहां से हम यूज करेंगे. ये हमने कीवर्ड्स बताए थे. हियर यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स डायरेक्टली इन द एग्जाम. ठीक है. सो 2 महीने के आसपास में मेहनत करते हैं इन मेंस बिकॉज वी हैव टाइम. सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर अभी प्री करना है या मेंस करना है. मेरे हिसाब से बिकॉज प्री के लिए 5 महीना बहुत है, आइडियली तो 4 महीना भी बहुत है. बट इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स फ्रॉम 2-3 अटेम्प्ट्स तो थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देके 5 मंथ्स दे दो. अदरवाइज आई थिंक द आइडियल स्ट्रैटेजी शुड बी टिल दिसंबर ओनली मेंस. जनवरी में प्री प्लस मेंस में जो टॉपिक्स आते हैं वो करेंगे एंड मे बी फेब्रवरी ऑनवर्ड्स यू कैन सोलली फोकस अपॉन द प्रीलिम्स. सो 2-3 महीने की मेहनत करते हैं. सी यू गाइस ऑन 12th. थैंक्स यार.